या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षाणि रूपमश्विनो व्याप्तं स्नन्निखाणमम्मैखाण सर्वलोकमैखाण। आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ ही भगवती आद्या लक्ष्मी और देवादिदेव महागणपति का अष्ट स्वरूपों में आवाहन और पूजन संपन्न कर रहा हूं। आज हम पूजन और प्रार्थना के माध्यम से गणपति को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित अपने अष्ट स्वरूपों के साथ हमारे घर तन और मन में स्थापित होने का आमंत्रण दे रहे हैं। हम लक्ष्मी को उसके अष्ट स्वरूपों के साथ हमारे घर कार्य और व्यापार में स्थायी रूप से स्थापन का आह्वान कर रहे हैं। श्री विद्या भगवती लक्ष्मी के पूजन के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्ण आनंद के साथ पालन पोषण श्रेष्ठ संचालन एवं आरोग्य की कामना करते हैं। हे भगवती लक्ष्मी, हम अपने जीवन में पुष्टिवर्धक सुगंधमय कीर्तिमय हों। हमारा शरीर बल और हमारा मन आत्मबल से परिपूर्ण हो। हे देवादिदेव गणपति, आपके स्वरूप का ध्यान कर हम अपने जीवन में विवेक ज्ञान बुद्धि शुभ लाभ कार्य सिद्धि और निर्विघ्नता की प्रार्थना करते हैं। आज की यह महापूजा केवल प्रार्थना और आर्त पुकार नहीं है। आज की प्रार्थना केवल होठों से निकले हुए शब्द नहीं है। आज तो मन के संकल्प कार्य करने की भावना जगत में अर्थ प्राप्ति का पूजन और सिद्धि का दिवस है। हम अपने अतीत को भुलाकर अपने आप को भविष्य के लिए कृत संकल्प करें। इस क्रिया का स्वरूप अष्ट गणपति पूजन एवं अष्ट लक्ष्मी पूजन है। आज का पूजन मानस बुद्धि विचार और कर्म में एक रसता का भाव प्राप्त करने का संकल्प पूजन है। हे देवादिदेव गणपति, हे पालन कर्त्री लक्ष्मी, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ गति प्राप्त हो। हमारे कर्म यश और प्रतिष्ठा का आधार हों। हमारे कर्म निर्विघ्न रूप से पूर्ण हों। हमारे कर्मों द्वारा हमें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त हो। हमारे कर्मों द्वारा हमारे जीवन की कामनाएं पूर्ण हों। हमारे कर्मों द्वारा हमारे विगत जीवन के सभी दोषों का शमन हो। हमारे कर्म सदैव सत्य और प्रेम की ओर अग्रसर हों। हमारे कर्मों द्वारा आद्या लक्ष्मी वीर लक्ष्मी स्वरूप में, विजय लक्ष्मी स्वरूप में, धान्य लक्ष्मी स्वरूप में, ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप में, अधि लक्ष्मी स्वरूप में, गज लक्ष्मी स्वरूप में, धन लक्ष्मी स्वरूप में, संतान लक्ष्मी स्वरूप में हमारे जीवन में स्थापित हों। हमारे कर्मों द्वारा हम इस जीवन के पालनकर्ता बने। हमारे कर्मों द्वारा रोग शोक दुख का पूर्ण रूप से समन हो। हमारे कर्मों द्वारा हम आश्रय दाता बने। हमारे कर्मों द्वारा जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को लोक हितार्थ संपन्न करें। हमारे सामर्थ्य में निरंतर वृद्धि होती रहे। हम अपने जीवन में कभी भी हताश निराश और क्लांत अनुभव नहीं करें। सदैव शक्ति तत्व संचारित होता रहे। लक्ष्मी के इस दीपावली पूजन में विधि विधान का तात्पर्य यही है कि हम अपने प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ रूप से संपन्न करें। इस पूजन में कुमकुम अक्षत वस्त्र नैवेद्य फल पुष्प
जल इसी भावना से अर्पित किए जाते हैं। आसन हमारे जीवन के आधार का स्वरूप है। कुमकुम और अष्टगंध हमारे जीवन के इंद्रधनुषी रूपी सभी रंगों का स्वरूप है। अक्षत हमारे जीवन के क्षति रहित और पूर्णता युक्त जीवन का स्वरूप है। पुष्प हमारे जीवन में सुगंध का स्वरूप है। नैवेद्य हमारे जीवन में अन्न, धान्य, भोज्य पदार्थों रूपी जीवन शक्ति का स्वरूप है। फल हमारे जीवन में वृद्धि और क्रिया का फल स्वरूप है। जल हमारे जीवन में आर्द्रता, रसमयता और प्रवाह का स्वरूप है। अगरबत्ती, धूप और दीप ज्योति हमारे जीवन में यश, सुगंध और प्रकाश का स्वरूप है। प्रतीक रूप में इन सभी सामग्री का अर्पण यंत्र, मूर्ति और विग्रह पर संपन्न करते हैं। इस पूजन में हम अपने मन और शरीर को इसी भावना के साथ भगवती लक्ष्मी और गणपति के साथ संयोग करते हैं। आज के पूजन के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में हम गुरु पूजन संपन्न करेंगे, द्वितीय भाग में गणपति पूजन और तृतीय भाग में लक्ष्मी पूजन संपन्न करेंगे। अष्ट गणपति का तात्पर्य है, हे गणपति, आप विघ्नेश्वर स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप विनायक स्वरूप हैं, आप लंबोदर स्वरूप हैं, आप भालचंद्र स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप विकट स्वरूप हैं, आप मंगल मूर्ति हैं। अष्ट शक्ति प्रदायक अष्ट गणपति की स्थापना कर मंत्र आह्वान द्वारा भावना देकर इस पूजन को संपन्न करेंगे। इसके पश्चात हम अष्टलक्ष्मी महायंत्र का पूजन संपन्न करेंगे। लक्ष्मी तो अष्ट स्वरूपा है। इस अष्ट स्वरूप लक्ष्मी की प्रार्थना पूजा संपन्न करनी है। हे लक्ष्मी, आपका प्रथम स्वरूप वीर लक्ष्मी स्वरूप है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे भीतर वीरता और शौर्य स्थापित करें। मैं संघर्ष कर निरंतर वीर भाव से क्रियाशील रहूं। हे आद्या लक्ष्मी, आप विजय लक्ष्मी हैं। मुझे इस संसार में सर्वत्र विजय प्राप्त होती रहे। मैं अपनी बाधाओं और अपने शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करूं। हे लक्ष्मी, आप धान्य स्वरूप हैं। इस संसार की सभी वनस्पतियां, पेड़, पौधे, अनाज आपका स्वरूप है। आप अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। मैं अपने जीवन में श्रेष्ठ अन्न को ग्रहण करूं और मुझे श्रेष्ठ पाचक शक्ति प्राप्त हो। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूपा, आपके ही कारण इस संसार में समस्त वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधा एवं साधन है। आप मुझे ऐश्वर्य सिद्धि प्रदान करें, यश प्रदान करें। हे लक्ष्मी, आप अधिलक्ष्मी स्वरूपा हैं, निरंतर प्रवाहमान हैं। मेरे जीवन में भी धन का प्रवाह निरंतर बना रहे और मैं अपने धन को मंगल कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में व्यय करूं और मुझे निरंतर आय प्राप्त होती रहे। आय के साधन बढ़ते रहें। मेरे जीवन में निरंतर प्रवाह रहे। मेरी गति कभी अवरुद्ध न हो। हे आद्या लक्ष्मी, आप गज स्वरूप हैं, गज लक्ष्मी हैं। संसार के समस्त वाहन सुखों को प्रदान करने वाली हैं। मुझे भी इस जगत में सभी प्रकार का वाहन सुख प्राप्त हो। हे आद्या लक्ष्मी, आप धनदा स्वरूप हैं, भौतिकता का स्वरूप हैं। मेरा घर धन से, स्वर्ण से, आभूषण से परिपूर्ण हो। मेरे जीवन में कभी भी ऋण की स्थिति न बने और मैं अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठ रूप से संपन्न कर सकूं। हे लक्ष्मी, आप इस संसार में संतान लक्ष्मी स्वरूपा हैं। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी सभी संतानें, मेरे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण आरोग्य प्राप्त करें। मेरे परिवार में सदैव एकता, सद्भाव, शांति, संतोष, तुष्टि, पुष्टि स्थापित रहे। इस प्रार्थना के पश्चात हमें लक्ष्मी पादुका का पूजन संपन्न करना है। लक्ष्मी पादुकाएं भगवती लक्ष्मी का
चरण स्वरूप हैं और इनकी स्थापना से हमारे घर में निरंतर लक्ष्मी का आगमन होता है। आप अपने घर में जिस स्थान में पूजन करें उस स्थान को स्वयं साफ स्वच्छ कर सभी पूजन सामग्री को पहले से व्यवस्थित कर दें। अपने सामने गुरु चित्र स्थापित करें। भगवान गणपति और लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास कोई गणपति विग्रह, मूर्ति, लक्ष्मी विग्रह, लक्ष्मी मूर्ति हो तो उसे भी स्थापित कर दें। एक थाली में सिक्के, आभूषण इत्यादि भी स्थापित कर दें। पुष्प माला इत्यादि से अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह से सजा दें। पूजन के लिए आवश्यक कलश के चारों ओर मौली बांध लें और उस पर कुमकुम से बिंदियां लगा दें। 5 पत्तों को कलश के मुख पर रखकर उस पर नारियल को स्थापित करें। आगे मंत्रोच्चार द्वारा कलश पूजन संपन्न किया जाएगा। अब अपने सामने बाईं ओर एक थाली में पुष्प आसन देकर अष्ट गणपति यंत्र को स्थापित करें। बाजोट पर थाली में गणपति यंत्र के चारों ओर 8 चावल की ढेरियां बना दें और उन पर 8 सुपारी स्थापित कर दें। आगे पूजन में अष्ट गणपति स्वरूपों का मंत्रोच्चार किया जाएगा। उस समय प्रत्येक गणपति पर आवाहन पूजन संपन्न करना है। अपने दाईं ओर एक थाली में पुष्प आसन देकर अष्टलक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। इसके चारों ओर 8 चावल की ढेरी बनाकर उन पर 8 सुपारी स्थापित करें। ये वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, धंधा लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी का स्वरूप है। इन सभी लक्ष्मी का हम अपने घर में स्थायी स्थापन सदैव चाहते हैं। अपने सामने ही इसके साथ श्री लक्ष्मी चरण पादुकाएं भी स्थापित कर दें। आगे मंत्रोच्चार द्वारा इनका विशेष संस्कार संपन्न किया जाएगा। पूजन में आवश्यक पंचपात्र, जल, पंचामृत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप, मौली, वस्त्र, अगरबत्ती, फल, कुमकुम, अक्षत एवं लक्ष्मी को अर्पण करने हेतु आवश्यक दक्षिणा पहले से वहां रख दें। अपने सामने एक और अगरबत्ती जला दें। घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर दें। अब हम क्रमशः गुरु पूजन, कलश स्थापन, गणपति पूजन, अष्टलक्ष्मी पूजन का विशेष वैदिक मंत्रों से पूजन संपन्न करेंगे। आप शांत भाव से कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करते रहें और पूरे आनंद के साथ पूजन संपन्न करना है। मूल बात पूजन में भावना की है। मंत्र उच्चारण चलता रहेगा। आप पूरे भावना से श्रद्धा युक्त होकर केवल और केवल पूजन संपन्न करें। आपके पास एक लक्ष्मी चैतन्य माला है। इस माला को अपने दोनों हाथों में ले लें। परिवार के सारे सदस्य अपने हाथ में पुष्प ले लें और मेरे साथ श्रीम मंत्र का उच्चारण करते रहें। यह श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसी मंत्र से लक्ष्मी का आह्वान, लक्ष्मी का स्थापन और लक्ष्मी का पूजन संपन्न किया जाता है। नित्य प्रति के पूजन में भी आप कुछ देर के लिए श्रीम श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण जप अवश्य करें। यह जप शांत भाव से नेत्र बंद कर संपन्न करना है। श्रीम बीज मंत्र में ही श्री अर्थात लक्ष्मी और म अर्थात श्रीमन नारायण
भगवान विष्णु का संयोग है। बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल शांत कर दें, किसी प्रकार के विचारों के प्रवाह को न आने दें। बिल्कुल शांत भाव से नेत्र बंद कर भगवती लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर इस माला को अपने हाथ में रखकर, पुष्पों को हाथ में रखकर बहुत शांत भाव से श्रीं 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 करते रहे। मन को शांत रखें। अब हम पूजन प्रारंभ करते। पूजन शुरू करने से पहले सभी पूजन सामग्री अपने पास थाली में एकत्रित कर लें। शुद्ध जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दुर्वा पुष्पमालाएं, मौली, यज्ञोपवीत, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, नारियल, फल, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचपात्र, आम के पत्ते आदि। पहले पवित्रीकरण कीजिए। बाएं हाथ में जल ले लीजिए। उसके बाद निम्न मंत्र बोलिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुनातु। 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके स्वस्ति वाचन कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयवो खदीसु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सप्तेस्थो स्यूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोखदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आज के पूजन का शुभारंभ संकल्प के साथ करते हैं। संकल्प में वरुण देवता अर्थात जल को साक्षी रखा जाता है। दाएं हाथ में जल लें। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्तु मंत्रे कलियुगे कलिप्त प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर देशांगते पुण्य क्षेत्रे। अपने स्थान का नाम लीजिए। मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथो बुधवासरे अहम, अर्थात मैं अपना नाम और गोत्र बोले। निखिल गोत्रोत्पन्न श्रुति स्मृति प्रणुक्त फल प्राप्त्याम निमित्तम पूर्वजन्कृत सकल दोष निवारणार्थम यह जन्मनि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम
विविध मनोकामना सिद्धि प्राप्त्यार्थ निमित्तम सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंदाय चरणारविंदे अहम महागणपति महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये। जल भूमि पर छोड़ दे। पुनः दाएं हाथ में परिवार के सभी सदस्य जल लेंगे और इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। बहुत शांत भाव से धीरे धीरे बोलेंगे। मम गृहे ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन अभिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व सर्वत्र यश विजय लाभादि अर्थम प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मनांतरेव सकल द्वितो पशुमानार्थम मम सभार्यास्य सपुत्रस्य सबांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वशु समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा अपमृत्यु परिहारार्थ मम गृहे अष्ट सिद्धि अष्ट लक्ष्मी सहिताय दीर्घायु चिरकाल मम गृहे लक्ष्मी वृद्धताम 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 जय जय जय। जल छोड़ दे। पहले आपने संकल्प लिया और संकल्प में यह भावना व्यक्त की कि मैं अपने जीवन में चतुर्वर्ग की प्राप्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। सद्गुरुदेव के चरणों तले यह महालक्ष्मी महागणपति का पूजन संपन्न कर रहा हूं। उसके पश्चात आपने यह शब्दों को वचनों को बोला है कि मेरे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जो लक्ष्मी मुझे प्राप्त नहीं हुई है वह लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो। जो धन धान्य लक्ष्मी मुझे प्राप्त है वह चिरकाल तक सुरक्षित रहे और मेरी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हो। सब स्थानों पर सर्वत्र यश और विजय प्राप्त हो। मैं दीर्घायु को प्राप्त करूं और चिरकाल तक भगवती आद्याशक्ति लक्ष्मी का और गणपति का रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित मेरे घर में स्थापन रहे। अब संकल्प के पश्चात कलश पूजन प्रारंभ करते हैं। कलश में सभी नदियों का सभी समुद्रों का निवास माना जाता। कलश पूजन प्रारंभ करें। कलश पूजन कीजिए। अपनी बाईं ओर और देवता की दाहिनी ओर कलश स्थापित करें। कुमकुम से स्वस्तिक बना लीजिए या अक्षत रख दीजिए। उसमें जल से भरे हुए कलश रखें। उसमें गंध अक्षत दूब एक सिक्का डाल दीजिए। उसमें ऊपर जो है पाम के 5 पत्ते रखिए। नारियल स्थापित कर दी। फिर हाथ जोड़कर निम्न मंत्र का उच्चारण वरुण देवता का आवाहन कीजिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय
सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इसके बाद धूप दीप आदि पंचोपचार से कलश का पूजन करके कलश के ऊपर दोनों हाथ रखिए। देवदान संवादे मध्यमान महोदभौ उत्पन्नो स्थिता कुंभ विष्णुना विदुता स्वयं तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता तत्प्रसादादिमं पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। एक आचमनी जल कलश के सामने छोड़ दीजिए। उसके बाद गुरु पूजन कीजिए। दोनों हाथ जोड़ें, पूज्य गुरुदेव का आवाहन करें। ओम स्वरूप निपुण हेतवे सदगुरु निखिलेश्वरंदम आवाहयामी स्थापयामी नमः। उसके बाद स्नान कराइए। धूप दीप से पंचोपचार पूजन करके प्रार्थना कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गुरु चित्र के ऊपर पुष्पमाला पहना दीजिए। गणपति पूजन करें। सामने चौकी पर किसी प्लेट में अष्ट गणपति यंत्र स्थापित करें। प्लेट के चारों ओर 8 चावलों का ढेरी बना लें। उसके ऊपर अष्ट गणपति के स्वरूप के रूप में 8 सुपारी स्थापित करें और अष्ट गणपति का आवाहन करें। ओम विघ्नेश्वराय नमः। विघ्नेश्वर गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। ज्ञान गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम ज्ञान विनायक गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। लंबोदर गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। भालचंद्रम गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। आनंद गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। विकट गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। मंगल मूर्तिम गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। इसके बाद सभी अष्ट गणपति का एक साथ पूजन करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम् स्नानान्ते तिलकम कुर्यात्। श्रीखंडचंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरस्य चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पस्ना पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि नमः। उसके बाद प्रार्थना करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद प्लेट में अष्ट गणपति यंत्र स्थापित करें और पूजन संपन्न करें। दोनों हाथ जोड़ करके आवाहन कीजिए भगवान गणपति का। अंबिका त्रयमात्मक हे रंबत में ही देहि अंबिका त्रयमात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रिक्ष लक्ष्य लाभ पितु पितः। ओम गम अष्ट गणपतये नमः। आवाहनम समर्पयामि नमः। आसनम दीजिए। ओम इदम अष्टगणपतये नमः। इदम पुष्पासनं समर्पयामि। रम्यं शोभनं दिव्यं सर्वसौकरं शुभम आसनं च मया दत्तां गृहाण परमेश्वर। इदम पुष्पासनं समर्पयामि नमः। पाद्यं समर्पयामि। ओम गम अष्टगणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। दाहिने हाथ में जल लीजिए। उसमें अक्षत और पुष्प मिलाइए। अर्घ्यम गृहाण देवीश गंध पुष्पाक्षदेश करुणाकर मे देव गृहाण अर्घम नमोस्ते। अर्घ्यांते स्नानम समर्पयेता। स्नान कराइए। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलई स्नापितोष मया देव तथा शांतिम कुरुस्मे। ओम गम अष्टगणपते नमः। स्नानम समर्पयामि। पयो पंचामृत स्नान कराइए। पयोदधिगतं चैव मधुच शर्करायुतं पंचामृतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानांते शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद पोंछ दीजिए। पोंछ करके यंत्र को फ्री प्लेट में रख करके
आप जो है उसमें कुंकुमम समर्पयामि, कुंकुमांते अक्षतान समर्पयामि, धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि नमः। नैवेद्यांते सायतो हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। विनायकम वरम देहि महात्मन मोदक प्रिय अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अष्ट गणपति नमः। इसके बाद दूसरे प्लेट में अष्टलक्ष्मी यंत्र स्थापित करें, उसके साथ में नीचे लक्ष्मी पादुका स्थापित करें। फिर उसके बाद चारों तरफ उसके अष्ट चावलों के 8 जो है स्थापित करें। उसके बाद 8 ढेरियों के ऊपर 8 सुपारी स्थापित करिए। और उसके बाद जो है आप जो है अष्ट लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। ओम वीर लक्ष्मी नमः, वीर लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। विजय लक्ष्मी नमः, विजय लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। धान्य लक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ऐश्वर्य लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। अभिलक्ष्मी नमः, अभिलक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। गजलक्ष्मी नमः, गजलक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। धनदा लक्ष्मी नमः, धनदा लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। संतान लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, भगवती लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरी प्रख्ये चतुर्भिर्भुजै हस्ते क्षिप्त हिरण्मया मृदघटै आसिच्यमानां शुभम्। हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मया मृदघटै आसिच्यमानां श्रियं। बिभ्राणां वरमव्ययुग्ममस्तं वन्दे रविन्द्रस्थिताम्। ओम अष्टमहालक्ष्मी नमः, अष्टलक्ष्मी आवधानं समर्पयामि नमः। इसके बाद अष्टलक्ष्मी का आवाहन कीजिए। महापद्म बनान्तस्थे कारणानंद विग्रहे सर्वभूतहिते माता एहि परमेश्वरी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम इदम आवाहनम समर्पयामि। इसके बाद आसन दीजिए भगवती को पुष्प का। रम्यम शोभनम दिव्यम सर्वसौकर्म शुभम आसनं दत्तम गृहाण जगदम्बिके इदम पुष्पासनं समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। 2 आचमनी जल उनके चरणों में दीजिए। उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम् पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। अर्घ्य दीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, उसमें अक्षत और पुष्प रखिए और जो है निम्न मंत्र पढ़िए। अर्घ्यं गृहाण देवीशी गंध पुष्पाक्षतैः सह करुणाकर मे देवी गृहाणर्घ्यं नमोस्ते अर्घ्यं समर्पयामि। ओम अष्टलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। आचमन करवाइए। सर्वतीर्थ समानीतं सुगंधिं निर्मलं जलम आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वरी इदमाचमनीयं समर्पयामि नमः। आचमनान्ते ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। स्नान कराइए। यंत्र को गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ब्रह्मांडोदरतीर्थानि करे पृष्ठानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। पंचामृत स्नान कराइए। दूध दही घी शहद चीनी सभी मिला लीजिए। पयोदधिगतं चैव मधु च शर्करायुक्तं पंचामृतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। इसके बाद शुद्ध जल से यंत्र को स्नान करा लीजिए। फिर
वस्त्र से पोंछ दीजिए। उसके बाद पोंछ करके फिर प्लेट में रख करके पूजन शुरू करें। वस्त्र पहनाइए उनको। वनस्पतिरसोद्भूत सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं गृहीताम्बासी स्वी वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। उपवस्त्रं समर्पयेत उपवस्त्रान्ते तिलकम कुर्यात। श्रीखंडचंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। अक्षतान् समर्पयेत अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते स तत्रादौ पुष्पमाल्यां समर्पयेत। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयोपनीतानि पुष्पाणि गृहाणि जगदम्बिके। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सर्वसुख अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। धूप चढ़ाइए। कांडात कांडात प्रवहन्ति प्रमुखा परुहस्परि एवान दुर्गे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। धूप दिखाइए। वनस्पतिरसोद्भूता गंधाढ़ सुमनोहरा आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सर्वसुख अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। दीप दिखाइए। ओम दीपम दर्शयामि। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। दीपम दर्शयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। नैवेद्य दीजिए। शर्कराघ्रि संयुक्तम मधुरम स्वादोत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। नैवेद्य के बाद उसके बाद जो है फल समर्पित कीजिए। इदम फलम मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। फलम समर्पयामि फलान्ते आचमनीयम। 5 बार आचमनी से आचमन कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। पान दीजिए। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलयुतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसुख समृद्धिं देहि देहि ह्रीं ओम। इसके बाद पादुका को दोनों हाथों में लेकर के निम्न मंत्र पढ़ें। पूर्णं वदैवं प्रेतं सदैव हिरण्यरूपं महितां विहंसि आतुर्यमाणमचलं महितां च लक्ष्मी श्रियं च देवी प्रणमं नमामि। ओम महालक्ष्मी नमः। श्री सूक्त का पाठ करते हैं। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इष्णन्निखाण मुम्मैखाण सर्वलोकमैखाण। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुसज्जां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो माव तम जातवेदो लक्ष्मीवन्भगां यस्यां विन्दें गामस्वं पुरुषान् अश्वपूर्वां रथमध्यान हस्तिराद प्रोदिनी श्रियं देवी मुपवेशीर्मार्ज कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धा ज्वलन्ती तृप्तां तरुण पद्मे सा पद्मवर्णा तां योपवेश्य चन्द्रां प्रभासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीश्रमसां तां आदित्यवर्णे तपसु जातो मनुष्योद्बिल्व तस्य बलानि तपसा नुन्तु मायान्तराश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिनाश प्रादुर्भूतो सुराश्रेऽस्मिन् कीर्तिं दिं क्षुत्पिपासाम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाश्याम्य अभूतिं स्मृतिं च सर्वा निर्णुन्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तां योपवेशीं
मनसः कामाकुतिं वाच सत्यमसि पशूनां रूप मनुष्यमयि श्रीशैता कर्दमेन प्रजाभूता मयि श्रम्भव कर्म श्रियमेवास्मे कुले मात्रं पद्मान् आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मेग्रे निच देवी मात्रं श्रीमेवास्मे आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेमालं सूर्यां हिण्मयी लक्ष्मी जातवेदोमाव तामाव जातवेदो लक्ष्मगां यस्यां नृपति गावो दास्यो स्वान विन्द्यं पुरुषानम् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी की आरती करें। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर
समाता, पूर्ण आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु
दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। इसके बाद भगवती के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। मैं और मेरा परिवार श्रेष्ठतम लग्न में आद्या जननी माँ भगवती लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप के विशिष्ट पूजन करके अपने जीवन में उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ जो दुर्लभ, कठिन और अप्राप्य है। मैं भगवती लक्ष्मी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाता हुआ भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। साधक लक्ष्मी चरण पादुका को अष्टलक्ष्मी यंत्र के पास में स्थापित कर दें और यंत्र के पास में 3 आचमनी जल छोड़ दें। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोल लक्ष्मी मात की जय। आज दीपावली की काल रात्रि के अवसर पर आपने आनंद पूर्वक संपूर्ण विधि विधान सहित भगवती महालक्ष्मी का और गणपति का पूजन संपन्न किया है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोर्था शत्रुणाम बुद्धिनाशे यस्तु मित्राणाम उदेष्टा विघ्ना विनाशमायंत नाशमायंत शत्रव प्रयत्ना सफला संतु मनोर्था। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आपको ये आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके बोले हुए वचन सफल हों, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आपके शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो और आपके जीवन में निरंतर श्रेष्ठ मित्र बनते रहें। आपके विघ्नों का विनाश हो और आपके सारे प्रयत्न कर्म सदैव सफल हों। आपको अपना मनोरथ अवश्य प्राप्त हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यह आनंद पर्व नित्य आपके जीवन में सदैव और सदैव आता रहे।
आपके घर में ज्ञान की ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे। आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम सदैव प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में पूर्ण संतोष, सुख, सौभाग्य को प्राप्त करें। पुनः आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके इष्ट मित्रों को आज विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सदैव प्रसन्नो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सुखी हों, आप सब निरामय हों। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूं। आपको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूं।